हम आज अंतरिक्ष के बारे में बात करेंगे। अंतरिक्ष किसे कहते हैं? जो पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर जो असीम खाली क्षेत्र है वो अंतरिक्ष उसे कहा जाता है, जिसमें वायु नहीं होती। अंतरिक्ष अंतरिक्ष में जिसमें बाहरी अंतरिक्ष भी कहा जाता है, और समुद्र तल से जो 100 किलोमीटर ऊपर कार्मर रेखा से अंतरिक्ष की शुरुआत माना जाता है। अंतरिक्ष जिसमें आकाशगंगा, गैस, धूल और अरबों तारों और उनके सौर मंडलों का एक विशाल संग्रह है। अंतरिक्ष जिसे बाहरी अंतरिक्ष भी कहा जाता है, पृथ्वी से परे वो विस्तार है जो आकाशीय पिंडों के बीच मौजूद है, जिसे कम घनत्व वाले कण, विद्युत चुंबकीय, विकिरण चुंबकीय, धूल और ब्रह्मांडीय किरणें होती हैं। जहाँ अंतरिक्ष में मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम प्लाज्मा पाया जाता है। अंतरिक्ष के कुछ रहस्य हैं। अंतरिक्ष में ब्लैक होल है, जो ऐसे क्षेत्र हैं जहां गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक मजबूत होता है कि प्रकाश वहां से नहीं निकल पाता। डार्क मैटर है अंतरिक्ष में, ये ब्रह्मांड का 95% हिस्सा बनाते हैं। एक्सोप्लैनेट हैं, ये सौरमंडल के बाहर के ग्रह हैं जो अन्य तारों की परिक्रमा करते हैं। अंतरिक्ष का तापमान -454 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ये तक गिर जाता है, लेकिन सूर्य की रोशनी में ये 250 फ़ारेनहाइट तक गिरता है। अंतरिक्ष के बारे में रोचक तथ्य ये है कि अगर अंतरिक्ष में कोई 15 सेकंड से ज़्यादा बिना सूट के रह जाता तो बेहोश हो जाएगा, और 2 मिनट से अगर अधिक हो जाए तो वो समाप्त मृत्यु भी उसकी हो सकती है। अंतरिक्ष में पानी का विशाल भंडार तैरती हुई अवस्था में मौजूद है। अंतरिक्ष में सबसे पहले यात्री यूरी गागरिन जो रूस से थे वो गए, और अभी ताज़ा अंतरिक्ष के बारे में ताज़ा जानकारी इसके बाद में हमारी प्रथम अंतरिक्ष भारतीय यात्री राकेश शर्मा जी थे, जो 3 अप्रैल 1984 को गए और 11 अप्रैल 1984 तक 8 दिन तक रहे। तो इसके बाद कल्पना चावला पहली बार 1957 में 376 घंटे रहीं, दूसरी बार 19 जनवरी 2003 में गई। तो इस प्रकार से, और फिर सुनीता विलियम 10 दिसंबर 2006 से 6 माह रही, 22 जून 2007 को वापस आई, और अभी हाल में 25 जून 2025 को भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन सुभाष शुक्ला 3 विदेशी यात्रियों के साथ में ये अंतरिक्ष में गए। ड्रैगन कैप्सूल के से 30 घंटे लगा। एक्सओम मिशन 4 के तहत में यह एक निजी अंतरिक्ष मिशन था, जिसमें भारतीय अंतरिक्ष यात्री सुभाष शुक्ला शामिल थे। और अगला गगनयान अंतरिक्ष यान जो 2027 में, उसमें भी सुभाष शुक्ला जी उसमें मुख्य रूप से रहेंगे। और भारत के अंतरिक्ष के बारे में ताज़ा जानकारी ये है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर 4 से 8 अगस्त 2025 तक 4 अंतरिक्ष यात्री यहाँ पहुँचे। अंतरिक्ष यात्री स्पेस एक्स के क्रू 10 मिशन के सदस्य हैं, और अपने एक्सपीडिएंट 73 साथियों को विदाई देने और IS के प्रस्थान के करने के बाद पृथ्वी पर लौट रहे हैं। भारत का लक्ष्य 2025 में अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन IS स्थापित करना है। तो ये हमारा अंतरिक्ष में चल रहा है। और अंतरिक्ष में आकाशगंगाएं हैं, जो बड़ा बड़ा तारों का समूह है। नक्षत्र हैं आकाशगंगाएं, गैलेक्सी, मंदाकिनी आकाशगंगा, और वहाँ तारे हैं, और तारे हाइड्रोजन और हीलियम से उसका निर्माण होता है। तारों के बारे में बात करेंगे। जो महाविस्फोट जब हुआ तो सबसे पहले तारों की उत्पत्ति हुई। तारों का आकार की दृष्टि से 3 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। सूर्य से बड़े तारे को एक्सतारा कहते हैं, जैसे सूर्य तारों को मध्यम श्रेणी में रखा जाता है।
अत्यंत छोटे को न्यूट्रॉन स्टार कहा जाता है। तारे की ऊर्जा का स्रोत हाइड्रोजन और हीलियम से संलयन से बनता है। यह प्रक्रिया तारों के केंद्रीय भाग क्रोड में संपन्न होती है। इस प्रक्रिया में अपार ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रत्येक तारे का 71% भाग हाइड्रोजन तथा 28% भाग हीलियम के द्वारा बनता है। डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के अनुसार नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप तारों का घनत्व एवं गुरुत्वाकर्षण निरंतर बढ़ता जाएगा, जिससे तारे अंततः प्रकाश एवं सभी पिंडों को अपने भीतर समाहित कर लेंगे। समय समय पर तारों में विस्फोट होते हैं, जिसे नोवा या सुपरनोवा कहा जाता है। इसके विरुद्ध तारे अपने द्रव्यमान मास का एक बड़ा भाग खो देते हैं। जब किसी तारे का मास सूर्य के मास का 1.4 गुना रह जाता है तो श्वेतमान या ड्रॉप में बदल जाता है। यदि यह द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 1.2 गुना रह जाता है तो ग्रह छिद्र या ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाता है। इस स्थिति में सभी ग्रहों यहाँ तक कि प्रकाश को भी अपने ऊपर समेट लेते हैं। यदि किसी तारे की चमक अचानक 10 गुना बढ़ जाए तो यानी विस्फोट हुआ है, तो ये नोवा कहा जाएगा। यदि 20 गुना बढ़ जाए तो इसे सुपरनोवा कहते हैं। साइरस का यह डॉग स्टार सबसे चमकीला तारा है। प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य के सर्वाधिक निकटतम तारा है। सितारों के एक विशाल समूह को मंदाकिनी गैलेक्सी कहते हैं। सबसे छोटी मंदाकिनी में लगभग 1 लाख तारे हैं, परंतु बड़ी मंदाकिनी में लगभग 3000 अरब तारे हैं। मंदाकिनी में पाए जाने वाले धूल के बादलों का निहारिका और कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है जिससे सूर्य के बारे में बात करेंगे। सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 109 गुना है, लेकिन उसका आयतन वॉल्यूम पृथ्वी के आयतन का 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य अपनी आकाशगंगा की जितनी समय में एक परिक्रमा पूरी कर लेता है उसे उसकी कॉस्मिक ईयर 25 ईयर कहलाती है। सूर्य की करोड़ का तापमान 1.2 करोड़ सेंटीग्रेड होता है। यह सूर्य का केंद्रीय भाग है जहाँ सदैव नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया संपन्न होती रहती है। सूर्य का सबसे बाहरी हिस्सा कोरोना कहलाता है। इसका तापमान 5000 सेंटीग्रेड तक होता है। सूर्य ग्रहण में कोरोना से ही प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचता है। पृथ्वी अपने एनवायरमेंट वातावरण के कारण सूर्य तक का 46% ही पृथ्वी रोक पाती है और शेष भाग परावर्तित कर दिया जाता है। यही एल्बिडो है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में करती है। जब पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक निकट होती है तब उसे पेरीहेलियन कहते हैं। जब पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक दूर होती है तो उसे एफिलियन कहते हैं। सूर्य और पृथ्वी की औसत दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 14.95 ईयर कहा जाता है। यूनानी सूर्य को हेलियोस कहते थे। सूर्य के विपरीत दिशा में पूंछ बनती है। दिन का अधिकतम तापमान 3 बजे तय किया जाता है। दिन के 12 बजे सबसे कम तापमान होता है। आंतरिक संलयन की दृष्टि से सूर्य को 6 भागों में विभक्त किया जाता है। आंतरिक भाग को केंद्र कुर कहते हैं। केंद्र के चतुर्दिक की मध्यवर्ती परत को विकिरण मेखला, बाह्य परत को संवेदनीय मेखला, सूर्य के धरातल को प्रकाश मंडल, इसके वायुमंडल के क्रोमोस्फीयर के बाहर व्याप्त नेत्र कोरोना, एल्बिडो सूर्य से प्रभावित परावर्तित प्रकाश होता है। तो ये हमने आज सूर्य के बारे में बात किया और फिर हम आगे और ग्रह तारों के बारे में बात